हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाला है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो एरे गिवन होंगे, प्री ऑर्डर का और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का एरे। ओके जी। अच्छा, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर होता क्या था? तो यार किसी भी ट्री को ट्रैवर्स करने का दो तीन तरीके होते थे। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता था? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारे पास आता है पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है जी। इस तरीके से हम ट्रैवर्स करते हैं। इन ऑर्डर में हम कैसे ट्रैवर्स करते हैं? हम बोलते हैं पहले आएगा लेफ्ट, लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। और पोस्ट ऑर्डर में हम करते थे लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास यहाँ पे ना दो ट्रैवर्सल गिवन है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो प्री ऑर्डर का ट्रैवर्सल ये है, इन ऑर्डर का ट्रैवर्सल ये है। इन दोनों एरे की मदद से मेरे को बताना है कि मतलब मेरे को बताना नहीं, मेरे को बनाना है एक बाइनरी ट्री। ओके, सो ओके, यहाँ पे ना थोड़ा हम देखते हैं कि क्या लॉजिक लगाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा अपने ड्राई रन करके समझना पड़ेगा बाद में। कोडिंग तो बहुत सिंपल है इसकी। देखो, प्री ऑर्डर में हमेशा मुझे पता है थ्री है। पहला एलिमेंट उठाऊंगा मैं प्री ऑर्डर से, तो मुझे पता है कि अगर ये पहला एलिमेंट है, ये रूट है। मैंने बोला पहला एलिमेंट उठाओ जो कि रूट होगा, जो कि थ्री है। अच्छा, मैंने बोला इस एलिमेंट को, इस नोड को इन ऑर्डर में सर्च करो। तो इन ऑर्डर में मैंने सर्च किया तो मेरे को मिल गया इस वाले इंडेक्स में। ठीक है, तो मेरे को किस इंडेक्स में मिला? इंडेक्स वन पे मेरे को मिल गया। ठीक है, तो मैंने पता है क्या बोला? मैंने बोला ओके, अब जिस भी इंडेक्स में वो मिला उसके लेफ्ट साइड में जाओ, मतलब जीरो से लेके उस इंडेक्स माइनस वन तक जाओ। तो जीरो से लेके इंडेक्स माइनस वन है जीरो, तो मतलब मैंने बोला जीरो से जीरो जो होगा ना वो लेफ्ट ट्री होने वाला है इस रूट का। ठीक है, तो रूट थ्री का लेफ्ट होगा फ्रेंड कितना? जीरो से जीरो वाला एलिमेंट। और इसका राइट होगा बचा हुआ पार्ट। तो मैंने बोला इंडेक्स प्लस वन से लेके एंड तक, तो इंडेक्स प्लस वन से एंड इसका होगा राइट। इंडेक्स प्लस वन होता वन, जीरो वन, वन तो था ही, तो टू से लेके एंड जो भी इसका एंड है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो थ्री के लेफ्ट में नाइन है और राइट में इसके 20 15 7 है, जो कि बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ पे 15 27 इसके पूरे राइट में आ रहा है। ठीक है जी। अब ये स्टेप दोबारा फॉलो करो, सेम स्टेप को रिपीट करो। मैंने बोला अब मेरे पास नाइन आ गया। ठीक है जी, अब मेरे पास रूट है नाइन। मैंने बोला इस रूट नाइन को सर्च करो इन ऑर्डर में। मैंने यहाँ पे सर्च किया, मेरे को यहाँ पे मिल गया। ओके, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला जीरो से लेके, जीरो स्टार्टिंग से लेके इंडेक्स माइनस वन तक सर्च करो। तो यार आप बोलोगे इंडेक्स तो हो गया जीरो। ओके, और स्टार्ट कहाँ से करना था? स्टार्ट करना था जीरो से। तो मैंने क्या बोला, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, स्टार्ट से लेके इंडेक्स माइनस वन, स्टार्ट से लेके इंडेक्स माइनस वन तक देखो, तो वो उसका लेफ्ट होगा। तो स्टार्ट तो जीरो है और इंडेक्स भी जीरो है, तो जीरो माइनस वन माइनस वन। तो जीरो से माइनस वन क्या होता है? जीरो से माइनस वन तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब भी मेरा स्टार्ट इससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब देखो एंड मेरा बड़ा हो गया ना, एंड छोटा हो गया मेरा स्टार्ट से, तो इसका मतलब इसका तो लेफ्ट कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ फ्रेंड्स, इसका लेफ्ट पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं इसका। अच्छा, इसका मैं अगर राइट देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने इसका राइट कहाँ पे देखा? मैंने बोला कि इसके इंडेक्स प्लस वन से, इंडेक्स कितना ला? जीरो था। ठीक है, जीरो प्लस वन वन से, वन से लेके और एंड इसका कितना है? एंड इसका होगा जीरो फ्रेंड। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे भी। मैंने वन से जीरो कैसे हो सकता है मतलब यार? ठीक है, यहाँ पे अगेन स्टार्ट मेरा कम है, स्टार्ट ज़्यादा है, एंड कम है। तो इसका कोई एंड, इसका तो कोई राइट साइड है ही नहीं। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन हो कैसे रही यार, वो मैं आपको भी कोडिंग में बता दूंगा। ठीक है जी। तो मतलब इसका नाइन का कोई राइट भी नहीं है। तो अब मैं ट्वेंटी की बात करता हूँ। तो जैसे मैं ट्वेंटी में गया, तो ट्वेंटी का मैंने यहाँ पे ढूंढा, पहले ट्वेंटी मेरे को यहाँ पे मिल गया, फिर मेरे को इसका लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है। अच्छा, लेफ्ट राइट देखना ही हमारा यहाँ पे बहुत मेजर है। ठीक है, लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे इसका एंड होगा। ठीक है जी, मतलब लेफ्ट में मुझे क्या देखना है कि स्टार्ट और एंड इंडेक्स, और राइट में भी देखना है मुझे स्टार्ट और एंड इंडेक्स। ठीक है, इसके बेसिस में मैं इस ट्री को कंप्लीट करने वाला हूँ। चलो ये मोटा मोटा तो हमने देख लिया यार, थोड़ा इसको ना कोड में करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करेंगे। पहले हम कोड कर लेते हैं, फिर हम इसको फिर प्रॉपर ड्राई रन करेंगे। मतलब इस तरीके से ड्राई रन नहीं करूंगा मैं,
इसको ना टेबुलर फॉर्म में बढ़िया सा ड्राई रन करके हम देखने वाले हैं। ओके, तो यार सबसे पहले मैंने बोला फ्रेंड्स कि मेरे को ना एक एक करके इसके वैल्यू को उठाना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक काम करो, लेट बी इंडेक्स इक्वल टू 0, जो कि मेरे इसके इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा 0 1 2 3 करके। और मैं ना एक काम करता हूँ कि हर बार मेरे को एक इस हर एक एलिमेंट को यहाँ पे ट्रैवर्स करके ढूंढना पड़ रहा है कि उसका इंडेक्स निकालना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने बोला एक काम क्यों नहीं करते, एक मैप बना दो या एक ऑब्जेक्ट बना दो, जो भी आपको सही लगता है। उस मैप या ऑब्जेक्ट में आपकी वैल्यूज़ को होल्ड कर लो, मतलब कौन से इंडेक्स में कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स में आ रही है, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, मैंने बोला लेट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इन मैप सॉरी आई लेस देन इन ऑर्डर डॉट लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स? एंड यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस प्लस। ओके, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें इन मैप डॉट सेट करके मैंने बोला इन ऑर्डर का आई में आई। तो मैंने क्या बोला, 9 है तो 9 0 पोजीशन में, 3 है 3 1 पोजीशन में, 15 2 पोजीशन में, 23 पोजीशन में, 7 4 पोजीशन में। तो ये मैंने बोल दिया यार। इससे क्या होगा कि इजीली मैं इन मैप से एक्सेस कर सकता हूँ कौन सा इंडेक्स है। अब मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यार, जो कि मेरी ट्री को जनरेट करने वाला है, और ये ना दो चीजें लेगा, स्टार्ट और एंड। इन स्टार्ट इन एंड, मतलब इन ऑर्डर वाले एरे में चेक करो कि इन इन इसलिए लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? इन ऑर्डर वाले एरे में देखो स्टार्ट क्या है एंड क्या है, एलिमेंट निकालने के लिए। और मेरी कंडीशन, बेस कंडीशन क्या थी, अगर स्टार्ट मेरा ग्रेटर देन होता है इन एंड से, तो सिंपल से मैंने बोला रिटर्न कर दो नल, मतलब कोई इसके अंदर कोई चाइल्ड ही नहीं है। ये हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बोला कि क्या करो, पहले प्री ऑर्डर से एलिमेंट निकालो। प्री ऑर्डर से एलिमेंट निकालने के लिए हो जाएगा कॉन्स्ट, इसका नाम दे दिया मैंने रूट वेल। और मैंने क्या बोला, मेरा प्री ऑर्डर का प्री इंडेक्स प्लस प्लस कर देगा पोस्ट इंक्रीमेंट, ताकि प्री इंडेक्स पहले 0 है तो मुझे पहले 3 मिल जाएगा, और प्री इंडेक्स की वैल्यू 1 भी हो जाएगी साथ में अगली बार के लिए। तो रूट वेल में मेरे को 3 मिल गया। अब मैंने बोला इस 3 से क्या करो, पहले तो एक नोड बना दो आप बढ़िया सा। तो मैंने नोड बना दिया। तो नोड बनाने के लिए मेरे पास ट्री नोड तो है ही। तो मैंने क्या बोला फ्रेंड, कॉन्स्ट रूट इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी रूट वेल। अच्छा, लेफ्ट राइट अभी सेट करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? पहले तो ये कर दो। अब मैंने क्या बोला, ये करने के बाद दूसरा काम ये करो कि 3 का आपने बना दिया रूट। अब 3 को चेक करो कि 3 कौन से इंडेक्स में है। तो कॉन्स्ट क्यों चेक करो, ताकि मैं उसका लेफ्ट और राइट निकाल सकूं। तो मैंने बोला इन इंडेक्स इक्वल टू इन मैप डॉट गेट, ठीक है? और इसमें कितना डालूंगा मैं, रूट वैल। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि मुझे रूट वैल्यू तो ढूंढना है, मुझे 3 ढूंढना है कि 3 की इंडेक्सिंग क्या है। तो 3 की इंडेक्सिंग मेरे को 1 मिल जाएगी फर्स्ट टाइम। तो इन इंडेक्स में आ गया मेरे पास 1। चिंता नहीं करनी है आपको, अभी हम ड्राई रन करके देखने वाले हैं। और मैंने बोला फिर जब मुझे ये मिल जाएगा, तो मैंने रूट डॉट लेफ्ट, मैंने बिल्ड को अगेन कॉल कर लिया। और मैंने बोला इन स्टार्ट से लेके, ठीक है, इन इंडेक्स -1, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा इसका राइट। RIGST राइट। और राइट कहाँ से शुरू होगा फ्रेंड, इन इंडेक्स +1 से, +1 से इन एंड तक। अभी इसको अब ड्राई रन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। और जैसे ही आपने रूट लेफ्ट राइट सेट कर दिया, तो रिटर्न कर दो रूट को, सिंपल खत्म। और फिर उसके बाद मैंने बोला बिल्ड को रिटर्न कर दो, और इस पे भेज दो 0 कॉमा, इनिशियली 0 कॉमा आ जाएगा कितना, प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर डॉट लेंथ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1, ये हो गया। और इतना ही है। एक बार से रन करके देख लेते हैं और सबमिट करके, फिर उसके बाद हम इसको ड्राई रन करके अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैं रन तो हो गया सक्सेसफुली, और सबमिट भी हो जाना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, सबमिट भी हो गया है। अब थोड़ा इसको समझते हैं कोड को। कोड को कैसे समझेंगे, मैंने बोला एक काम करो, इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं कैसे। मैंने बोला मेरे पास सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, एक रूट होगा, फिर एक उसका लेफ्ट होगा, फिर उसका एक राइट होगा, रूट होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। और मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसकी मुझे चाहिए इन स्टार्ट, जो जो वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैंने बोला इन एंड, फिर मैंने बोला इन इंडेक्स, और फिर मैंने बोला प्री इंडेक्स। तो आगे पीछे कुछ भी कर सकता है, बट ठीक है फिलहाल के लिए ऐसे मान लो। पहली बार जब कॉल लगी यहाँ पे, तो बिल्ड 0, पहली कॉल लगी बिल्ड 0। ओके, इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1, तो स्टार्ट की वैल्यू दे दी मैंने कितनी, 0। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, चलो ठीक है छोड़ो इसे।
यहाँ पे आता है सीधा यार, पहली कॉल में स्टार्ट एंड मिल गया मेरे को 0 0, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। रूट वेल मिला मुझे कितना, प्री ऑर्डर प्री इंडेक्स प्लस प्लस। तो प्री ऑर्डर में कितना है, पहला एलिमेंट कितना 3 है, तो रूट में मेरे को 3 मिल गया। लेफ्ट में मेरे पास कुछ नहीं है, नल है, और राइट में मेरे पास कुछ नहीं है, नल है। और इन स्टार्ट में मैंने कितना बोला था, मैंने बोला था 0, और एंड में मैंने कितना बोला था, इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1, तो जो कि है 3 2 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इन इंडेक्स मैंने अब निकाला इससे, इन इंडेक्स भी अभी रुक जाओ, डैश लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्री इंडेक्स कितना था मेरा, इनिशियली 0 था। फर्स्ट कॉल आई, कंडीशन देखा उसने, या इन स्टार्ट है 0, 0 ग्रेटर देन 5 है, नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या रूट वेल बनाया, रूट वेल कितना हो गया, इसको मैं वेल लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि पता चल जाए आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, या फिर छोड़ो, रूट ही रहने देते हैं। रूट वेल में मेरे को वैल्यू मिल गई 3, और फिर प्री इंडेक्स प्लस प्लस हो गया, तो प्री इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी नीचे अगली बार के लिए, तो मैं बाद में लिखूंगा उसे। इन इंडेक्स कितना निकला मेरे पास, इन इंडेक्स निकला होगा मेरा इन मैप डॉट गेट रूट वेल, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया इन इंडेक्स 1। मैं इसको डैश के बदले कर देता हूँ 1। पहली कॉल में हो रहा है ये सारी चीजें, ठीक है, पहली जब 3 के लिए कॉल लगी, ये नल हुआ होगा, ये इन स्टार्ट, ये। अच्छा, अब रूट के लेफ्ट में कितना आएगा, रूट के लेफ्ट में लग गई एक कॉल, अब यहाँ पे इसकी कॉल लग गई, बिल्ड। रूट के लेफ्ट के लिए कॉल लग गई, बिल्ड इन स्टार्ट इन इंडेक्स 1। ओके जी, मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, और ठीक है, एक काम करता है, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता इन स्टार्ट कितना हो गया, इन स्टार्ट भेज दिया मैंने 0, और इन इंडेक्स -1। तो मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डैश डैश, मैंने बोला इन स्टार्ट कितना भेजो फ्रेंड्स, जितना था ही उतना ही भेजो, और इन इंडेक्स -1 एंड में, तो इन इंडेक्स -1 मतलब इन इंडेक्स था मेरा -1 था, तो 1 -1 0 भेज दिया मैंने, और ये मेरा 1 हो चुका था। इसको मैं डैश कर देता हूँ फिलहाल, और इसको मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि ये 1 हो चुका है ऊपर पहले ही। कॉल गई होगी यहाँ पे, हम मैंने चेक किया क्या मेरा इन स्टार्ट जो कि 0 है, 0 ग्रेटर देन 0 होता है, बोला नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा। अब इस बार प्री ऑर्डर और प्री इंडेक्स, तो प्री इंडेक्स कितना 1 है, तो मेरे को मिल जाएगा 9। ठीक है, तो रूट मैंने एक रूट बना दिया 9 से, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पहले 9 बना दिया। अभी तक इसके लेफ्ट में सेट नहीं हुआ है कुछ भी, ध्यान देना। अच्छा, इन इंडेक्स मेरे को कितना मिल गया, रूट वेल ऑफ 9, तो 9 कौन से उसमें है, 9 का इंडेक्स था 0, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड कितना, इन इंडेक्स में आ जाएगा कितना, 0। थोड़ा सा मतलब वेरिएबल आगे पीछे कर सकते हो आप, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा नहीं तो ऐसे में, पर ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये मेरे को ये हो गया, अब मेरे 9 की कॉल लगी, 9 रूट डॉट लेफ्ट, मैंने एक कॉल फिर से लग गई, अगेन इसे डैश डैश सेट कर देता हूँ, यहाँ पे डैश आ गया, यहाँ पे डैश आ गया। जब कॉल लगी होगी तो इन स्टार्ट कितना है, इन स्टार्ट है 0, इन इंडेक्स -1, इन इंडेक्स कितना है, 0 है, क्योंकि 9 के लिए कॉल लग रही है, तो इन इंडेक्स में ये वाला लूंगा 0, तो 0 -1, तो मैंने बोला -1, और इन इंडेक्स की वैल्यू कितनी है मेरी अभी, तो मैंने दो चीजें कर दी, और प्री इंडेक्स की वैल्यू मैंने कर दी 2। ये कॉल गई ऊपर, इसने चेक किया क्या इन स्टार्ट जो कि 0 है, 0 क्या ग्रेटर देन है इन एंड से, बोला हाँ यार 0 पे ग्रेटर देन है इन एंड से -1 से, तो जब 0 ग्रेटर देन -1 से, तो रिटर्न कर दो नल। तो इसका मतलब 9 के लेफ्ट में देखो, ये वाली लाइन में मेरे को लेफ्ट, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा नल, मतलब रूट के लेफ्ट में, रूट कितना था 9, तो इसको काट के मैंने बोला ये कॉल खत्म हो गई, और यहाँ पे मेरे को मिल गया नल। अब मैंने बोला इसकी राइट के लिए कॉल लगाओ, 9 के राइट के लिए। ओके, लगा देते हैं यहाँ पे कॉल। मैंने बोला इनिशियली नल नल डाल देना सारा, और जो भी कॉल लगी होगी उसमें क्या हुआ होगा, सॉरी यहाँ पे पोजीशन गड़बड़ हो रही है, और इन स्टार्ट मैंने कितना भेजा होगा, यहाँ पे मैंने भेजा इन इंडेक्स +1, तो इन इंडेक्स कितना है, 0 है, तो 0 +1 1 भेज दिया मैंने, और इन एंड में मैंने कितना भेज दिया, इन एंड में मैंने 0 भेज दिया। क्यों, टू में ये वाला 0 ले लो, क्योंकि यार मैं 9 की राइट के लिए कॉल लगा रहा हूँ, मैं 9 के राइट के लिए कॉल लगा रहा हूँ, तो इसलिए ये भेजा मैंने। तो इन एंड में कितना था, 0 था, तो मैंने हाँ 0 ही भेज दिया, मैंने ठीक है जी 0 भेज दो। ऊपर क्या होगा, चेक क्या होगा उसने कि इन स्टार्ट ग्रेटर देन इन एंड है, फिर इन स्टार्ट 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ जी होता है, तो इसका मतलब इसके राइट में भी नल आएगा, तो ये वाला खत्म हुआ यहाँ से, और 9 के राइट में कितना आ गया, नल आ गया फ्रेंड्स, ये कंप्लीट, 9 हो गया कंप्लीट। अच्छा, 9 का लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, हमने बोला यहाँ से रिटर्न कर दो रूट को,
मतलब 9 को रिटर्न कर दो तो 9 रिटर्न होके जाएगा कहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और वो गया है यहाँ पे, इसके 3 के लेफ्ट में 9 आ गया। तो मैंने 3 के लेफ्ट में 9 आ गया, मतलब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी ट्री कुछ इस तरीके से बन गई, थ्री था और इसके लेफ्ट में 9 है, कुछ ऐसा कुछ बन गया। तो जब ये कॉल कंप्लीट हो गई तो उसकी अब राइट साइड वाली कॉल लगेगी, राइट साइड वाली कॉल लगेगी। ओके जी, मैं नीचे आ गया, मैंने इन इंडेक्स प्लस 1 कर दो। पहले मैं डैश डैश लगा देता हूँ सब में, और यार थोड़ा सा ना इसके अलाइनमेंट पे गड़बड़ हो रही है फ्रेंड्स, पर चलो कोई बात नहीं। इन स्टार्ट में मैंने यहाँ पे कितना भेज दिया मैंने, यहाँ पे भेज दिया मैंने इंडेक्स प्लस 1, इन इंडेक्स प्लस 1 जो कि है 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे मैंने भेज दिया 2, और इन एंड कितना है 5, तो मैंने यहाँ पे भेज दिया कितना फ्रेंड्स, नीचे मैंने भेज दिया 5। अब गया मैं ऊपर, क्या 2 ग्रेटर देन 5 है, बोला नहीं है। तो एक काम करो, रूट वैल्यू निकालो। अच्छा, प्री इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ानी थी मेरे को, तो प्री इंडेक्स की वैल्यू ना अब इतनी हो चुकी है, 2 हो चुकी थी, ठीक है। ये सॉरी मैं इसको अपडेट करना भूल गया था, तो कोई इशू नहीं है वैसे तो ये मेरा 2 से 5 यहाँ पे 0 था, यहाँ पे वो 2 आ चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अलग से भी मेंटेन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या प्री ऑर्डर ऑफ 2 देखिएगा, प्री ऑर्डर ऑफ 2 में कितना है, 20 है यार। तो उसने बोला ओके 20 नाम का रूट बना दो, पहले 20 बना दिया उसने। अब उसने क्या बोला कि 20 के बाद एक 20 का इंडेक्स सर्च करो, तो 20 का इंडेक्स यहाँ पे 0 1 2 3, इन इंडेक्स से 3, इन इंडेक्स में मैंने कितना डाल दिया 3। अच्छा, अब मैंने बोला रूट डॉट लेफ्ट, मैंने 20 के लेफ्ट में और 20 के राइट में क्या आएगा, मैंने बोला अभी तो नल है और अभी मैं नल ही रहने देता हूँ। अभी क्या है फ्रेंड्स, अभी तो नल है। तो रूट डॉट लेफ्ट की कॉल लगी, मतलब 20 के लेफ्ट के लिए कॉल लगी। तो इन स्टार्ट भेजा मैंने, तो इन स्टार्ट में कितना भेज दिया मैंने, मैंने भेज दिया जी आपका ये मतलब यहाँ पे पहला पैरामीटर इन स्टार्ट जो कि 2, तो यहाँ पे आ गया 2। दूसरी पैरामीटर में मैंने आर्गुमेंट क्या भेजा, मैंने इन इंडेक्स -1, तो जो कि है 3 का 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है फ्रेंड 2। तो अब ध्यान दो यार, 20 के लिए मैंने इंडेक्स इन स्टार्ट एंड 2 2 भेजा है। तो 2 2 मतलब वो किस हिसाब से देखिएगा, देखो 0 0 1 2, 2 ऑफ 2, 2 ऑफ 2 क्या है, 2 ऑफ 2 15 है ना, तो 20 के लेफ्ट में 15 आ जाएगा। और जब उसकी राइट की बारी आएगी तो हम पता है इसमें कितना भेजेंगे, 0 1 2 3 4, 4 ऑफ 4 भेज देंगे हम। हमारा कैलकुलेशन ऐसे बैठेगा कि इसके राइट में 4 ऑफ 4 आएगा, और तब यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा 50, यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा 7। तो फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन होगी इस तरीके से ही कि ऑटोमेटिकली ये चीजें सेट करता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। थोड़ा टेबुलर फॉर्म में समझना थोड़ा मुश्किल था, बट अगर आप मोटा-मोटा जो समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो यही था कि भैया पहले तो आप इसके पहले रूट को निकालो, फिर उस रूट को यहाँ पे सर्च करो, फिर उसके लेफ्ट में देखो और राइट में देखो। तो लेफ्ट में बन जाएगी उसकी लेफ्ट ट्री, राइट में बन जाएगी राइट ट्री। और कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक उसका लेफ्ट है? तो मैंने बोला इन स्टार्ट तो मैंने दे ही रखा है 0 से, और जितना भी इंडेक्स निकलेगा उस इंडेक्स से पहले तक जो भी होगा वो लेफ्ट आ जाएगा, इंडेक्स के बाद जितना होगा वो राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने करने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यार प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।